चलो दोस्तों वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ एंड किए थे। यदि आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको समझ में आएगा होगा कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। आज हम बताएंगे 7 का। थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं, देखिए कि क्या क्या आज बताएंगे। तो आज बताएंगे 7 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता, 9 से, 10 से, 11 से, और जो आगे होता है 12 से होता है, इसका भी होता है लेकिन उसको मल्टीपल करके हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ तक हमको पता करना होगा 11 से विभाज्यता। इसका भी बताएंगे उदाहरण, जो 3 उदाहरण 2 बता दिए हम, उदाहरण 2 3 बताएंगे, फिर उदाहरण 4 का उदाहरण 4 या तो एक्सरसाइज में डायरेक्ट चल जाएंगे, एक्सरसाइज में पूरा सवाल बताएंगे। इतना तो हो पाएगा, ज़्यादा मतलब 25 मिनट का वीडियो बनेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा बहुत साइज़ कम बन जाता है। स्टोरेज का बात नहीं है, अभी डाटा बहुत ज़्यादा है समझ में। 5G मेरा मोबाइल नहीं है, 4G, इसलिए बहुत डाटा लग जाता है। 2 GB हमको 2.5 GB मिलता है, जिससे हमको वीडियो भी अपलोड करना पड़ता है। तो हम लेकिन कंप्लीट कर देंगे। यदि रेगुलर वीडियो इसी तरह अपलोड करते रहेंगे तो मेरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होते जाएगा। और जो नहीं होगा उसको मतलब कि टेलीग्राम पे डिस्कशन करिए लेंगे। वैसे टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए थे पार्ट 1 का वीडियो में, तो आप वहाँ यदि नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जो भी इसका PDF आता है, PDF नहीं, जो भी फ़ोटो इसका आएगा सब उसी में आएगा। जो भी डाउट हो आपको पूछना हो, वो अभी तो चैनल है लेकिन हम डाउट ग्रुप भी बना देंगे धीरे-धीरे, यदि कोई भी आएगा तब। तो सिंपली चलिए हम 7 से विभाज्यता तक बताते हैं कैसे करना है। 7 से यहाँ पर डे 2 डाल देते हैं, जो कि समझ में आएगा कि यहाँ से बता रहे हैं हम डे 2। और आज तारीख है 1 सितंबर 09/2023 है। तो अभी टाइम है, जैसे कि 9 है, फिर 10 है। फॉर्म फिलअप आपका अक्टूबर से होने लगेगा। 9 है, 10 नवंबर, सितंबर या अक्टूबर से होने लगेगा इस तरह। तो सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर, तो आपका टाइम है अभी एग्ज़ाम होने में लगभग 5 महीना मान के चलिए है। 3, 2, 5। अब फरवरी में लेगा तो 5 महीना, और यदि मार्च में ले लेगा तो वही 5 महीना लमसम है। 1 महीना तो आपको पूरा रिवीजन करना है, 1 महीना कोई क्लास नहीं देखना है। बताएंगे लास्ट में क्या करना है। तो आज जो बताते हैं 7 से विभाज्यता। 7 से जो विभाज्यता होता है थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं पर उदाहरण के लिए, 2455 मतलब कि 2455। तो यहाँ पर जो इसका इकाई अंक है, इसको यूनिट डिजिट बोला, इसको इंग्लिश में यूनिट डिजिट बोला जाता है और इंग्लिश में हिंदी में इसको इकाई अंक। अब तो लास्ट डिजिट बोल सकते हो इस तरह करके, पहला हो गया तो इस तरह लास्ट डिजिट हो जाएगा, लेकिन आपको बोलना है इकाई अंक। तो इकाई अंक हम डबल कर लेंगे, 5 गुना 2 यहाँ पर डबल कर लेंगे, और उसके बाद जो बचा है, जैसे कि 5 यहाँ पर निकाल के हम इसका 10 का यहाँ पर माइनस करेंगे, जैसे 235 आया। अब 235 यदि 7 से पूरा भाग चल जा रहा है तो यहाँ पर 7 से विभाज्यता होगा ही है, 2455। तो नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे यहाँ पर 5 गुना 2 करके इसको। तो यहाँ पर 23 को फिर 10 से घटाव करेंगे तो यहाँ पर 13 आ गया। अब 13 भी नहीं जा रहा है, 7 से विभाज्यता नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर नहीं होगा ये। हमको लास्ट तक देखना कि होता है नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हो रहा है, जैसे 749 है, 749 7 से जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली में 749 को देखेंगे। जैसे यहाँ पर 9 का 9 दूना 18, तो 749, 74 बच गया, 18 14 मार गया, यहाँ पर बचा 6, और यहाँ पर बचा 6 में गया 5। अब 56 देखिए 7 से जा रहा है, 7 56, तो ये 749 जाएगा 7 से। तो इस तरह देखना है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो इसको फिर से रिटेक मतलब कि पीछे करके फिर से देखना है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर डबल किया, 5 का डबल किया, 5 गुना 10 किए, फिर इसको माइनस किए यहाँ पर। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें करना है, जैसे 5 का डबल किया तो ये हटा देना है, 5 हमको ये हटा देना है, और 245 को 10 से माइनस करना है, 235 आएगा। फिर यहाँ पर 5 का 10, 5 गुना 10 करके यहाँ पर फिर 23 से करना है, मतलब ये जो भी डबल करेंगे उसको हटा देंगे, और यहाँ पर फिर भाग करके देखना है हमको। 7 से भाग जाता है तो हो जाएगा, 13 वैसे भी भाग नहीं जाता है, 7 से भी आ जाता है, यही रूल है सिंपल में। आगे हम बताते हैं 8 से हो जाता है। 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता बहुत ईजी है, कोई भी हार्ड नहीं है। जैसे कि 8 का हम यदि जैसे 2 गुना 2 गुना 2 इस तरह कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना 2 है, 1 2 3 होता है, तो यहाँ पर 2 पर पावर 3 हो गया। इसका एक फॉर्मूला आता है, यदि घातांक अंक करनी पढ़ोगे बाद में, इसमें चैप्टर में नहीं है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, जैसे यहाँ पर 2 पावर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 2 पावर कुछ नहीं तो 1 है, फिर 2 पावर 1 है तो यहाँ पर 1 है। इसका हम सबको जोड़ कर देते हैं लास्ट में, जब इसको सब कुछ मिलाना है तो यहाँ पर जोड़ करके देते हैं, यहाँ पर 2 पावर 3 लिख देते हैं। इस तरह इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला इस तरह होता है, 2 + पावर + 2 + n, तो यहाँ पर 2 + पावर + n + n + 2 है, तो यही होता है इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है।
देखना तो लिख लेना, वैसे जरूरी आएगा, कभी कभी यूज आता है इसका, अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा यूज आता है। तो ये 2 पावर 3 है। हम 4 में बताए थे कि यहाँ पर 2 पावर स्क्वायर था, हमको 2 अंक देखना था लास्ट का, 2 डिजिट। अरे यहाँ पर कितना है, 2 पावर 3 है, तो हमको लास्ट का कितना देखना है, 3 डिजिट। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जो 8 से भाग जा रहा है, तो 756 8 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, देखते हैं करके। जैसे 512 8 से चल जाएगा, तो 512 करके देखते हैं, 512 लास्ट का कितना डिजिट है, 12, लास्ट का 3 डिजिट देखना है हमको, यहाँ पर 3 डिजिट बोला है, तो तीनों को भाग करके देखना पड़ेगा 8 से, करके देखते हैं। 8 छक 48, 3 8 चौक 32, ये सब डायरेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि टेबल याद रहेगा, पहाड़ा याद रहेगा, तुरंत हो जाएगा भाग, कोई दिक्कत नहीं है। 364 से जा रहा है 8 से भाग, तो ये देखना है हमको। जैसे बड़ा वाला नंबर जब देता है तभी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे 6 4 9 2 5 4 इस तरह करके दे दिया। अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर 3 डिजिट में जाता है नहीं जाता, तो वैसे लग रहा है कि 9 आ गया तो नहीं जाएगा, तो ये नहीं जाएगा सिंपली। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 5 4 6 9 8 2 5 6, और यहाँ पर 3 जा रहा है 8 से, देखते हैं 2 5 6 8 से जा रहा है नहीं जा रहा है, 38 24 1 6, ये 8 दूना चल रहा है, ये जा रहा है, तो ये जाने का चांस है, और जा भी तो ये भाग चल जाएगा 8 से। अब 9 से विभाजित वाले बताते हैं। 9 से विभाजित जो होता है उसका बहुत सिंपल ट्रिक, उसका भी कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पर 3 × 3 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखना पड़ता है, जो 3 से जाएगा, जो 3 से विभाज्य होगा वो 9 से होना कोई ज़रूरी नहीं होता है, 9 से हो ही जाएगा। 9 से विभाज्य, 3 से विभाज्य जो होगा वो 9 से होना कोई ज़रूरी नहीं है, 9 से हो ही जाएगा, लेकिन जो 9 से होगा वो 3 से जाएगा ही जाएगा, 3 से जाएगा। यहाँ पर 3 से विभाज्य हो जाएगा, जो 9 से विभाज्य होगा वो 3 से भी विभाज्य हो जाएगा, लेकिन जो 3 से विभाज्य होगा वो 9 से विभाज्य नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 15 का, 15 जा रहा है 3 से जा रहा है, लेकिन 5 9 से जा रहा है नहीं जा रहा है, तो ये जो ध्यान रखना है इसका कोई एरर नहीं। जैसे 529 दिया तुमको, यहाँ पर देख लो, यहाँ किससे जा रहा है, आप सबको जोड़ दो, 9 3 9 2 11 11 5 कितना होता है, 11 5 16 16 9 से जा रहा है नहीं जा रहा है, तो बात खत्म, यहाँ पर नहीं होगा कुछ नहीं। जैसे एग्जाम्पल लेता है 729, ये तो आता है ये 9 से, तो 9 2 11, और 11 7 कितना होता है 18, 18 9 से जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो ये भाग जाएगा। इसका सिंपल होता है, कोई हार्ड नहीं है इसका। हार्ड 2 3 तो है, एक तो 8 का याद रखना पड़ेगा अच्छा से, एक तो 7 का, और बस 7 और 8 इधर तो बढ़िया यदि पढ़ोगे तो वो सब याद हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 से विभाजित है, 10 विभाजित है, ये बुतरू भी जानता होगा, बच्चा बुतरू सबको जानता है सब, क्योंकि 10 विभाजित के लिए आपको 0 होना ही चाहिए। जैसे कि 1000 को हम 10 से भाग देंगे जाएगा, लेकिन 1000 1 को भाग देंगे जाएगा नहीं जाएगा। 10,000 1 को भाग देंगे, 10,000 है ना, एक आएगा जैसे 10,000 10,000 10,000, तो 10,000 1 को भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो ये ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। अब थोड़ा सा टिपिकल आता है 11 से विभाजित जो होता है, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन एक बार समझने पर समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा ज़्यादा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल लेके समझाते हैं, 5 9 6 4 3 2 1, इतना बड़ा एग्जांपल लेते हैं, बड़ा। यहाँ पर आपको इवेंट नंबर जो सम संख्या होता है, और जो ऑड नंबर जो विषम संख्या होता है उसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ऑड रजिस्टर गिनना है, जैसे कि 1 नंबर पे ये आ गया, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 6 1 7 आया, तो आपको यहाँ पर देखना है जो सम संख्या है वो सब कौन है। 1 सम संख्या है, 3 सम संख्या है, 5 सम संख्या है, 7 सम संख्या है, तो हमको पहले सम संख्या लेना पड़ेगा, 5 + 6 सम संख्या का नंबर लेना पड़ेगा 5, उसके बाद 6 है, प्लस फिर 3 है, प्लस फिर 1 है, सबको क्या करना है जोड़ देना है, फिर माइनस करना है, फिर इससे जो इवेंट नंबर है, फिर 9 है, फिर प्लस यहाँ पर ब्रैकेट डाल देना है, 9 प्लस फिर कितना है यहाँ पर 4 है, फिर 2 है, बस इसको 5 6 5 11 11 3 14 14 1 15 15 माइनस 9 4 13 13 2 सही निकल गया यार 15, यहाँ पर 0। एग्जाम्पल हम उसी तरह लिए थे, लेकिन चलो भाग चले गया डायरेक्ट,
तो यहाँ पर 0 आ रहा है। यदि यहाँ पर 0 या 11 आएगा तभी ये 11 से भाग हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर जो ये सब हम लिखे हैं ये सब लिखना नहीं है, आप खुद से पता करना है कि यहाँ पर जैसे 1 पे है तो ये विषम संख्या है, यहाँ पर 3 है तो विषम संख्या है, 5 है विषम संख्या, 7 है विषम संख्या। तो वही लिए 5 ले लिए, इसका जो 1 का जो नीचे वाला है नंबर है उसको लेना हमको, फिर 3 का जो नंबर वाला है उसको लेना है, फिर 5 का, फिर 7 का, और यहाँ पर इवेंट नंबर का लेना है, मतलब सम संख्या का। तो यहाँ पर 9 हो गया, फिर यहाँ पर 4 ले लिए, यहाँ पर फिर 2 ले लिया और सबको जोड़ के माइनस कर दी। यहाँ पर ही माइनस रखना बीच में, क्यों रखना है, बाद में जब x निकालने का आता है तब थोड़ा सा यदि माइनस नहीं रखोगे तो यहाँ पर दिक्कत हो जाता है, यहाँ पर मतलब कि ब्रैकेट नहीं रखोगे तब। और माइनस तो रखना ही है क्योंकि भाग देना भी घटाव करना पड़ता है। उसके बाद 15 माइनस 15, इस पर भी जोड़ लो, इस पर भी जोड़ लो, उसके बाद 0 कर देना। 0 यदि 0 या 11 आता है तो यहाँ पर 0 आएगा तो 11 से चल जाएगा, लेकिन 11 भी आएगा तो वो भी 0 से चल जाएगा, मतलब 11 से भाग चल जाएगा। तो 11 से भी समझ में आ गया होगा। अब हम उदाहरण 3 में आते हैं। उदाहरण 3 आपको एज रूल देते हैं जो कि बना के लाना है आपको, और हमको उदाहरण 3 आपको HW बनाना है, और हमको टेलीग्राम पे या तो कमेंट बॉक्स में छापना थोड़ा दिक्कत होता है, तो अब ग्रुप डाउट ग्रुप बना देंगे, उसी पर डाल देना है आपको कि ऐसे बनाए, हम देख लेंगे वहाँ पर, सुना। तो ये बनाना है खुद से, यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से तो मैट्रिक में मार्क्स कम आएगा, और वैसे भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी कंपटीशन होता है आजकल का सब मैट्रिक लेवल का ही है। 9th और 10th का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि सब इसी में है, प्रॉफिट लॉस और सब कुछ बहुत कुछ है। तो उदाहरण संख्या 6 देखिए, संख्या 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर नहीं मिलता है। यही बोला था, एक डायलॉग भी दिया है कि सबसे बड़ा है कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, सबसे बड़ा पॉइंट आपको क्वेश्चन क्या दिया, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड, ये बड़ा ध्यान है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम ये बताएं लेकिन 2 नंबर का बताएं, 2 डिजिट का, 6 और 72 का बताएं, लेकिन अभी तक 120 तक नहीं बताया था, मतलब 3 डिजिट का नहीं बताया था, लेकिन आज बता देंगे, अभी तुरंत बता देंगे। 6 जैसे 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या होगा, पहले अभाज्य हमको नंबर पता करना पड़ेगा। जैसे अभाज्य नंबर है 2, 3, 5, ये सब अभाज्य नंबर है, तो यहाँ पर 6 का 3 × 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। अब दोनों जब अभाज्य संख्या आ गया तो दोनों फिर से यहाँ पर टूटेगा नहीं, जो अभाज्य संख्या आया था उसका विभाज्य फिर से नहीं होता है, क्योंकि उसका 1 और 3 से ही भाज जाता है, तो ये याद रखना है। 6 का हो गया, 6 का बंद, अब काम बंद हो गया, अब 6 का कुछ नहीं करेंगे। 72 को देखते हैं हम। तो यहाँ पर 72 के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कोई आ जाता है तो हमको बंद करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा साउंड, क्योंकि तू आएगा तुरंत बोलेगा कि यहाँ चल जाओ, वहाँ करो, ये सब। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 72 को 9 × 8 कर देंगे। यहाँ पर 9 × 8 कर सकते हैं, 9 × 72 होता है, याद है ना, हाँ 9 × 72। अब यहाँ पर 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 8 भी अभाज्य संख्या नहीं, तो हमको दोनों को तोड़ना पड़ेगा। जैसे 9 को तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 × 3 कर, जैसे ये याद नहीं रहता ना, तो आपको 2 से करना है, 2 से भाज्य करो, 2 से जैसे 9 × 8 है, ये यदि कोई नहीं सकता है, चलो 9 × 8 72 नहीं जानता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से भाग करके देखेंगे। 2 से कितना होता है, 36 × 72 होता है ना, तो ये होता है, ये तो समझ में आता है आपको, 36 × 72। तो हम इसको भी तोड़ के दिखाएंगे, इसको भी तोड़ के दिखाएंगे, दोनों सेम आता है देखना। यहाँ पर 18 दूना कर सकते हैं, 18 × 36, फिर 2 कर सकते हैं, है ना, लेकिन 2 क्या है, अभाज्य संख्या, ये दोनों नहीं टूटेगा, लेकिन ये टूट जाएगा, हाँ। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, फिर 9 × 2, फिर 2 × 2। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ऊपर में लिखे हैं उसको नीचे रखना ही है, और यहाँ पर जो टूटेगा उसको भी रखना है यहाँ पर, क्योंकि बाद में जो सबसे लास्ट में था उसको मल्टीपल करके देखेंगे, यही आना चाहिए, सेम टू सेम करके दिखाएंगे, आएगा वही। जैसे 3 है, 3 का हम क्या करेंगे, 9 है, उसको 3 × 3 करेंगे, फिर 2, फिर 2, फिर 2 आ गया यहाँ पर, तो 3, 3, फिर 3, 2, फिर 2, फिर 2, इस तरह करके आ गया। लेकिन यहाँ पर सब अभाज्य संख्या है, तो इसको हम यदि गुना करके दिखाते हैं, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 36, 36 × 2 = 72, आ गया ना, वही सेम टू सेम। तो यहाँ पर वही करके दिखाते हैं सेम टू सेम। 3 × 3, फिर यहाँ 8 को हम 2 × 2 × 2 करके लिखे थे एक बार, कहाँ लिखे थे, 8 का विभाजित हमें याद है, याद तो होगा, ये कटिट वीडियो देख रहे हो स्टार्टिंग से समझ में आ गया कैसे लिखें। तो ये देखो सेम टू सेम आ गया यहाँ पर। तो यदि आपको ये अच्छा लगता है तो ये लिखो, ये अच्छा लगता है तो ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई पहले से पढ़ा पूरा अच्छा जानता है तो ये 9 × 8 = 72 डायरेक्ट लिख लिया होगा, और जो नहीं जानता हो 36 × 2 करके इस तरह भाग करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब लास्ट में हमको क्या उतारना, लेकिन देखना है हमको सिर्फ यही, तो यही, ये सब काम नहीं आता है, सब अभाज्य गुणनखंड जो होता है वही काम आता है, जैसे ये वाला काम आएगा और ये वाला, इसमें ये और दोनों सेम ही है। अब 72 का निकाल लिया, अब 120 का निकालते हैं।
120 का भी बहुत ईजी है। यदि कोई जानता है 40 गुना 30 लिख सकता है डायरेक्ट करके, तो हम बेसिक से बताते हैं 60 गुना 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना। ठीक है, अब 60 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे 30 गुना 2, फिर 2 आ गया नीचे, फिर 30 का करेंगे तो यहाँ पर 15 गुना 2, फिर 2, फिर 2 आ गया। अब यहाँ पर 5 गुना 3 लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो फिर यहाँ पर 3 तो 2 बचा था, 3 तो 2 लिख दिए यहाँ पर, इसको हम ब्रैकेट में कर दिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सब अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है। तो यदि इसको एक्स्ट्रा करना चाहें कुछ, तो एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, 5 गुना 3 लिख के 2 पावर 3 लिख सकते हैं, है या ना, कर सकते हैं ना। इसको भी हम कर सकते हैं 3 पावर स्क्वायर लिख सकते हैं या 2 पावर 3 लिख सकते हैं। ये लिखो या नहीं लिखो बात बराबर है, क्योंकि बाद में आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि SCF हम निकालते हैं यहाँ पर, इसको मतलब कि लिखने से थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है बस। यदि आप पूरा जल्दी करते हो तो ये सब लिखने को ज़रूरत नहीं है। ये सब यहाँ तक भी लिख के इसको 3 पावर 2, 2 इंटू 2 पावर 3 लिख दो, समझ में आ जाएगा कि हाँ ये। लेकिन मैट्रिक एग्जाम है तो आपको थोड़ा सा डिफिनेशन करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि हम ऐसे किए हैं। ये कॉम्पिटिशन का एग्जाम नहीं है, अच्छा लिखना पड़ता है कि हाँ जितना अच्छा लिखोगे उतना मार्क्स मिलेगा। टाइम को कोई दिक्कत नहीं होता, टाइम पर अच्छा से मिलेगा इसमें। अब सिंपली SCF निकालेंगे, क्या करेंगे, SCF हम बोले थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर 3 पावर 2 है, 2 पावर 3 है, यहाँ पर कितना है 3 पावर 1 है, 1 है या 3, और यहाँ पर 1 3 है, यहाँ भी 1 3 है, यहाँ पर भी 1 2 है, यहाँ पर भी 2, मतलब सब जगह हमको 6 मैच कर रहा है। तो यहाँ पर 3 गुना 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 6 कर देंगे। यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा सबका। अब LCM निकालते हैं हम। LCM में क्या बोले थे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इसमें हाईएस्ट लेना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर 3 है, 3 नहीं लेंगे, 3 पावर 1 ही है। यहाँ पर 3 पावर 2 है, लेंगे नहीं, ले सकते। यहाँ पर 3 पावर 1 ही है, तो यही लेंगे 3 पावर 2। और जो नया संख्या है, जैसे 5 आया, 5 भी ले लेंगे। यहाँ पर 2 पावर 3 है, यहाँ पर 2 पावर 1 है, और यहाँ 2 पावर 3 है, तो 2 पावर 3 ही लेंगे यहाँ पर। अब कोई नंबर छूटा जो कि नया आया नहीं, कोई नंबर नहीं छूटा, नया कोई नंबर आया ही नहीं है। जो 5 नया नंबर आया तो उसको भी ले लिया हम। अब 3 पावर 9, 3 पावर स्क्वायर 9 क्या आता है, देखिए 3 पावर स्क्वायर को हम लोग 9 बोलते हैं, कैसे, 3 गुना 3 करके 9, फिर 5, फिर 2 पावर 3 को 8 बोलते हैं। वैसे हम बता ही देते हैं क्या होता है, 2 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 9 5 45, 45 हटे, 45 हटे, गुना करो, 8 5 40 के 0 4, 8 चौक 32, 32 4 36, 360, मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बना यही आएगा, 360 आएगा। इससे हाईएस्ट, इसके हाईएस्ट आ सकता है, लेकिन लोवेस्ट तीनों का मल्टीपल ही आएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट इसका कोई तोड़ नहीं, जाते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है। समझ में आ गया वो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आता है तो सिंपली क्या करना है, इसको वीडियो को फिर से देखना है। तो फिर से देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है, तब तो हम ही है, फिर से डाउट पूछना ग्रुप में, या तो वीडियो कॉल करके बता देंगे, या तो कॉल करके बता देंगे, कुछ ही करके बताइए देंगे। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, इस उदाहरण 3 तक बता दिए। अब एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो में। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो सिंपली लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा यदि 50 सब्सक्राइबर हो गया तो हम लाइव वीडियो इसी तरह लाएंगे।